Hello, dear learners. How are you all? I hope you all are very good and must be learning very well. So, welcome to the very first session of Computer Class Second, chapter number 1, that is about fun with computer. So, students, today we will learn about the different types of computers, their advantages, their disadvantages, and also we will do today a very interesting differentiation between the human beings and the computer. All right. So, in the previous class, you studied that a computer can perform a variety of tasks, and these tasks are carried out based on the instructions and commands given by us. राइट व्हाट दे सेइंग कि प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या डिस्कस किया था कि कंप्यूटर जो है वैरायटी ऑफ टास्क को परफॉर्म कर सकता है एंड ये सभी टास्क को कैसे कैरी आउट किया जाता है बाय द कंप्यूटर जब आप कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड्स प्रोवाइड करते हैं उन्हीं इंस्ट्रक्शंस कमांड्स के अकॉर्डिंग कंप्यूटर डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करता है सो नाउ चिल्ड्रन डू यू नो दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या हमें ये पता है कि कंप्यूटर के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं सो नाउ इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट दोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स ओनली ऑलराइट सो नंबर 1 वी हैव डेस्कटॉप स्टूडेंट दिस इज द डेस्कटॉप कंप्यूटर ठीक है इट इज अ डेस्कटॉप कंप्यूटर विच रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी ऑलराइट एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर इज बिग इन साइज डेस्कटॉप कंप्यूटर कैसा होता है बिग इन साइज होता है एंड ऑल्सो इसे हम किसी डेस्क या टेबल पे रख के ही काम कर सकते हैं द सेकेंड टाइप ऑफ कंप्यूटर वी हैव इज लैपटॉप ऑलराइट एंड लैपटॉप भी किस पे इलेक्ट्रिसिटी या बैटरी के थ्रू रन करता है इट इज स्मॉलर देन अ डेस्कटॉप एंड कैन बी कैरिड आउट इजीली लैपटॉप कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर से स्मॉल होता है एंड इसको आप इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं इट कैन बी इजीली कैप्ड ऑन योर लैप आप इसे इजीली अपनी लैप में रख के वर्क कर सकते हैं ऑलराइट थर्ड वी हैव टैबलेट दिस इज द टैबलेट कंप्यूटर एंड इट इज स्मॉलर देन अ लैपटॉप टैबलेट जो है लैपटॉप से भी स्मॉल साइज होता है यू कैन डू ऑल द थिंग्स ऑन इट दैट यू कैन डू ऑन अ मोबाइल फोन जितनी भी टास्क को आप मोबाइल फोन पे कर सकते हैं सेम सभी चीज़ों को आप एक टैबलेट कंप्यूटर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं आई हैव अ टच स्क्रीन सी जो आपका टैबलेट होता है उस पर टच स्क्रीन होती है एंड इसको आप क्या करते हैं यूज़ करते हो फॉर टाइपिंग एंड ऑल्सो टू सी द वर्क डन ऑन इट देन नेक्स्ट वी हैव व्हाट स्मार्टफोन दिस इज योर स्मार्टफोन इट कैन बी फिट इन योर पॉकेट ये आपका इजीली पॉकेट में फिट हो जाता है एंड इसको आप कॉलिंग टेक्सटिंग और इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए आप स्मार्टफोन का भी यूज़ करते हैं स्मार्टफोन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ओनली ऑलराइट चलो नाउ कंप्यूटर इज एवरीवेयर सो एज वी ऑल नो कि कंप्यूटर एक बहुत ही यूजफुल मशीन है almost it is used everywhere, right? So it has become an important part of our life. So let us learn the uses of a computer and the following are some common uses of a computer. Because computer का almost हर जगह यूज़ किया जाता है इसीलिए कंप्यूटर आज के टाइम पे हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इनको हम वेरियस फील्ड में डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं सो नाउ वी विल लर्न द सम कॉमन यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न एट होम यानी कि घर में होम में हम कंप्यूटर्स का यूज़ किसके लिए करते हैं फॉर प्लेइंग गेम्स प्ले करने के लिए एंड ऑल्सो फॉर वॉचिंग मूवीज लिसनिंग टू म्यूजिक ऑलराइट एलेक्सा को यूज़ किया जाता है जो घर में आपकी स्मार्ट डिवाइसेस हैं लाइक एसी लाइट्स टीवी एक्सेट्रा इन सभी को कंट्रोल करने के लिए देन थर्ड वी हैव सॉरी सेकंड वी हैव स्कूल स्कूल में कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है फॉर व्हाट सी टीचर्स यूज कंप्यूटर्स टू शो पिक्चर्स वीडियोस एंड डू प्रैक्टिकल वर्क इन लैब टीचर्स कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं स्कूल में बच्चों को पिक्चर्स वीडियोस शो करने के लिए प्रैक्टिकल वर्क करने के लिए इन द लैबोरेटरीज सेकेंडली कंप्यूटर्स विद फिंगरप्रिंट्स वो कंप्यूटर्स जिनमें फिंगरप्रिंट्स होते हैं या फेस स्कैनर्स होते हैं उन्हें अटेंडेंस मार्क करने के लिए भी स्कूल में इनका यूज़ किया जाता है थर्ड वी हैव शॉप्स सो कंप्यूटर्स का आप यूज़ करते हो स्टोर के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उनकी डिटेल्स को रखने के लिए एंड ऑल्सो टू प्रिपेयर एंड प्रिंट द बिल्स फोर्थ वी हैव बैंक्स तो बैंक में कंप्यूटर का यूज़ करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इन एटीएम्स दैट इज ऑटोमेटिक टेलर मशीन
सो एटीएम्स आपके यूज किए जाते हैं फॉर विड्रॉ द मनी को विड्रॉ करने के लिए, एंड दैट ऑल्सो वर्क्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ओनली। सेकेंडली, कंप्यूटर चैटबॉट्स जो है वो आपके क्वेश्चंस को आंसर करते हैं इन ऑनलाइन बैंकिंग, राइट। चलो, देन नेक्स्ट वी हैव हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में अगर हम कंप्यूटर्स का यूज़ देखें, सो वहाँ पे डॉक्टर्स कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं आपकी मेडिकल इंफॉर्मेशन को देखने के लिए। उसके साथ साथ रोबोट कंप्यूटर्स भी हमारे पास आज के टाइम पे, जिनके थ्रू डॉक्टर्स को हेल्प मिलती है ड्यूरिंग द सर्जरीज। ऑलराइट, देन एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन। एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन पे कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है टू बुक द टिकट्स एंड ऑल्सो यूज टू प्लान द ट्रेन और फ्लाइट स्केड्यूल एंड रूट। ट्रेन या फ्लाइट के स्केड्यूल रूट्स को प्लान करने के लिए भी कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। नाउ डिफेंस स्टूडेंट्स, कंप्यूटर्स जो है डिफेंस में भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। दे हेल्प टू वॉच प्लेसेस विद कैमराज एंड ड्रोन्स टू कीप सोल्जर्स सेफ। सोल्जर्स को सेफ रखने के लिए आप कंप्यूटर्स के थ्रू क्या कर सकते हो, जगह जगह पे कैमराज एंड ड्रोन्स लगा सकते हो एंड यू कैन कीप अ आई, राइट। रोबोट कंप्यूटर्स, जो रोबोट कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें कैमराज एंड सेंसर्स होते हैं, उनको भी यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ मिशंस। देन वी हैव स्पेस रिसर्च। तो कंप्यूटर्स को हम यूज़ करते हैं जो स्पेस क्राफ्ट आपका ट्रैवल करेगा उसके पाथ को प्लान करने के लिए इन द स्पेस रिसर्च। देन लिटिल रोबोट व्हीकल्स। लिटिल रोबोट व्हीकल्स में भी कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है टू लुक अराउंड एंड टेक पिक्चर्स इन द स्पेस। कंप्यूटर ऑल्सो हेल्प्स इन, कंप्यूटर उसके साथ साथ न्यू स्किल्स को लर्न करने में भी हेल्प करता है। जैसे कि यू कैन क्रिएट अ रोबोट, कंप्यूटर के थ्रू रोबोट क्रिएट किया जाता है, स्पेस क्राफ्ट फ्लाई करी जा सकती है, आप डिफरेंट लैंग्वेजेस, कुकिंग एक्सेट्रा सब कुछ यू कैन लर्न विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। देन डिजाइनिंग बुक्स, क्लोथ्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, मेकिंग कार्टून्स, कार्टून्स एंड एनिमेटेड मूवीज बनाई जाती हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। सो लाइक दिस यू कैन सी कि कंप्यूटर के कितने सारे यूजेस हैं ऑलमोस्ट हर एक डिपार्टमेंट या फील्ड में। राइट, नाउ वी हैव एडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? सो नंबर वन, अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट। कंप्यूटर जो है बहुत फास्टली वर्क करता है, इसीलिए ये बहुत सी कैलकुलेशंस को, इनफैक्ट जितनी भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है उन्हें भी कंप्यूटर फ्यू सेकेंड्स में परफॉर्म कर देता है। सेकेंडली, कंप्यूटर काफ़ी एक्यूरेट होता है, यानी कि ये एरर फ्री कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है। थर्ड, कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। कंप्यूटर एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है, फॉर एग्जांपल इमेजेस, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो एक्सेट्रा। देन कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटिक मशीन, ये आपका एक ऑटोमेटिक मशीन है जो कभी भी टायर्ड नहीं होती। एंड नेक्स्ट, कि कंप्यूटर को आप स्कूल्स में भी यूज करते हैं फॉर द टीचिंग एंड लर्निंग पर्पस। So these were some of the advantages of computer. And now next we come to disadvantages. अब कंप्यूटर के कुछ नुकसान भी है, disadvantages भी हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि a computer is made of heavy metals and chemicals. कंप्यूटर काफ़ी heavy metals and chemicals का बना होता है। So जब एक बार आपका कंप्यूटर डिस्कार्ड हो जाए तो ये metals and chemicals जो है उसके बाद water and air pollution कॉज करते हैं। सेकेंडली, पीपल वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स। जो लोग कंप्यूटर पे बहुत लंबे टाइम तक वर्क करते हैं उन्हें उसके बाद हेडेक, आई स्ट्रेन, बैक पेन, ये सभी चीज़ों से सफ़र करना पड़ता है। थर्ड, कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर को हार्म करता है डेटा डिस्ट्रॉय करके। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर इनकॉर्पोरेटेड, इसीलिए हमें कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है कंप्यूटर को वायरसेस के रिस्क से बचाने के लिए। Nowadays, आज के टाइम पे कंप्यूटर्स को यूज किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ क्राइम ऑल्सो, एंड दिस इज कॉल्ड साइबर क्राइम, ठीक है। तो सच टाइप्स ऑफ क्राइम्स आर यूज टू एक्सेस पर्सनल इंफॉर्मेशन। ये जो साइबर क्राइम्स होते हैं स्टूडेंट्स, जिनमें कंप्यूटर्स का यूज किया जा रहा है क्राइम करने के लिए, तो ये ऐसे टाइप्स ऑफ क्राइम हैं जिनसे आप किसी भी पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशन को या सीक्रेट्स को एक्सेस कर सकते हो रिलेटेड टू वर्क सच एज बिजनेस और एनीथिंग एल्स। Then we have what? Computer versus humans. So as I told you कि कंप्यूटर जो है it can do many tasks, इसीलिए कंप्यूटर काफ़ी यूजफुल मशीन है। So now we will learn about some characteristics of a computer जो कि उसे human being से different बनाते हैं। So computer
कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। कंप्यूटर जो है एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को अपने अंदर स्टोर कर सकता है एंड कभी भी टायर्ड नहीं होता और ना ही उन्हें चीज़ों को भूलता है ना? वेयरएज़ ह्यूमन बीइंग्स जो है, ह्यूमन बीइंग्स कैन आल्सो कीप मेनी थिंग्स। ह्यूमन बीइंग्स भी अपने ब्रेन में काफ़ी सारी चीज़ों को रख सकते हैं, बट नॉट मोर देन अ कंप्यूटर, लेकिन एक कंप्यूटर से ज़्यादा नहीं। एंड सम टाइम कभी कभी ह्यूमन बीइंग जो है चीज़ों को भूल भी जाते हैं, बट कंप्यूटर नेवर गेट्स फॉरगेट। देन सेकंड क्या है, कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक। कंप्यूटर कभी भी मिस्टेक नहीं करता, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स कैन मेक मिस्टेक्स। थर्ड, कंप्यूटर नेवर बिकम्स टायर्ड। एज आई टोल्ड यू, कंप्यूटर जो है टायर्ड नहीं होता एंड एक ही टाइम पे काफी सारे टास्क को कर सकता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स टायर्ड भी हो जाते हैं आफ्टर डूइंग सम वर्क एंड दे नीड रेस्ट ऑल्सो। देन कंप्यूटर वर्क्स फास्टर। कंप्यूटर एक ह्यूमन बीइंग से फास्टली वर्क करता है एंड ह्यूमन बीइंग भी फास्टली वर्क कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन अ कंप्यूटर। ऑलराइट, चलो। So children, now you are thinking that a computer is superior to a human, but this is not true. Let us know why. So अभी तो हमने कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन बीइंग करा था, जिसमें हमने ये देखा कि कंप्यूटर ह्यूमन बीइंग से सुपीरियर है, बट ऐसा नहीं है एक्चुअली। वाई? सी, so computer can do many things but cannot be called superior to a human because computer is made by human and cannot do the task that a human can do. सो कंप्यूटर जो है स्टूडेंट्स काफ़ी सारे टास्क को कर सकता है, लेकिन स्टिल इसे हम ह्यूमन बीइंग से सुपीरियर नहीं कह सकते, बिकॉज कंप्यूटर ह्यूमन बीइंग के थ्रू ही बनाया गया है एंड वो उन सभी टास्क को नहीं कर सकता जो एक ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं। जैसे कि ह्यूमन ईट फूड्स टू लिव। ह्यूमन बीइंग्स खाना खाते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, लेकिन कंप्यूटर जो है फूड नहीं खाता, वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वर्क करता है, राइट? देन अ ह्यूमन कैन थिंक एंड टेक हिज ओन डिसीजंस। ह्यूमन बीइंग थिंकिंग कर सकता है, अपने डिसीजन मेकिंग खुद ले सकता है। ऑलराइट, लाइक इफ इट इज रेनिंग देन ही यूजेस एन अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन। जैसे कि मान लो कि बारिश हो रही है, तो ह्यूमन बीइंग क्या करेंगे, अम्ब्रेला का यूज करेंगे खुद को बचाने के लिए। बट कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर कैन नॉट थिंक। कंप्यूटर खुद से नहीं सोच सकता और ना ही अपना वर्क खुद कर सकता है। वो केवल उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को ओबे करेगा जो एक ह्यूमन बीइंग उन्हें प्रोवाइड करेंगे, कंप्यूटर्स को। थर्ड, ह्यूमन हैज फीलिंग्स। ह्यूमन बीइंग में फीलिंग्स होती है व्हेन ही इज इंजर्ड। जब ह्यूमन बीइंग इंजर्ड होते हैं तो वो फील कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं हो सकती। व्हेन यू हिट इट, इट डज नॉट रिएक्ट, राइट? सो देयरफॉर वी कैन से दैट द कंप्यूटर इज नॉट सुपीरियर टू ह्यूमन बीइंग। ऑलराइट, so the chapter is completed. I hope you must have understood it very carefully. Now we will meet very soon in the next session of the computer. Till then, keep going well and thanks to all.